नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। 2024 का पहला महीना समाप्त होने पर आ गया है। समय की कमी के कारण आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाना चाहती थी कि 2024 में क्या करें और क्या ना करें। आज का ये जो वीडियो है ये ज्योतिष और अंक शास्त्र का मिला जुला एक सम्मिलित रूप है। आज मैं इसमें आपसे बात करूंगी आप सभी के लिए नंबर्स के हिसाब से, यानी आपकी जन्म तिथि के हिसाब से, आपके लिए आप किस नंबर के व्यक्ति हैं और आपके लिए ये साल एक मोटा सा आपके पूरे वर्ष के लिए एक थीम क्या होगी आपकी। ज्योतिष और अंक शास्त्र को मिला जुला कर एक जिसको कहते हैं ना कि एक थीम ऑफ द ईयर, किस तरह का आपका साल होगा, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, उस पर बात होगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगी सभी के लिए कि इस वर्ष क्या करें और कैसे करें, किस नंबर की एनर्जी है, किस ग्रह की एनर्जी है और उसको क्या पसंद है, उस एनर्जी के साथ आप खुद को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो मतलब आप लोगों के विषय में बात होगी, कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे और इंडिया यानी भारत के लिए भी थोड़ी सी बात करना मैं पसंद करूंगी आज। चलिए अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूं कि मैंने ज्योतिष के कुछ कोर्स प्रारंभ किए हैं और मैं बहुत प्रसन्नता से कहती हूं कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ज्योतिष के कोर्स लगातार चल रहे हैं, आप लोग उनके बारे में स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। आप लोग ज्योतिष के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योतिष अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं, इसमें 15-20 मिनट लगाते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दिया कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे लगता है मैं अपना और ज़्यादा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूं या जो मेरी नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। अब शुरू करती हूं आज का वीडियो। 2024 को, यानी कि बहुत सिंपल बात है कि 2024 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 8 नंबर बनता है। आई एम श्योर आप लोग इस तरह के बहुत वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैं वैसे ही थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन हर का अपना पर्सपेक्टिव होता है और मैं हमेशा से ज्योतिष में भी अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करती आई हूं। तो इस वर्ष का जो अंक है वो बनता है 8 और 8 नंबर जो है वो अंक शास्त्र में शनि महाराज रूल करते हैं या शनि का नंबर है। किसी भी नंबर की एनर्जी को समझने के लिए हमें उस ग्रह के स्वभाव को समझना आवश्यक है। तो ये सब हम बहुत भली भांति जानते हैं, इतना ज्ञान इस YouTube पर बिखरा हुआ है। तो मैं क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य हूं और ज्योतिष पर हमेशा बात करती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अंकों की भी अपनी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ये सारा खेल ही ऊर्जा का है, चाहे ग्रहों का हो, अंकों का हो, वास्तु का हो, सारा एनर्जीज हैं। और जितनी ज़्यादा ये एनर्जीज हम अलाइन रखेंगे उतना ही हमारा जीवन बेहतर होगा या सरल होगा। तो अगर हम शनि की बात करते हैं तो सबसे पहले शनि ग्रह के विषय में अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहली एक चीज आप लोगों के दिमाग में आती है कि भाई शनि जो है वो खराब करते हैं। शनि एक बहुत क्रूर ग्रह है, कठोर ग्रह है। लेकिन जब मैं शनि की बात करती हूं तो मेरे दिमाग में 3 चीजें आती हैं: डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड चैरिटी और सर्विस। यानी कि शनि की जो ऊर्जा है वो सर्विस के साथ बहुत अच्छी अटैच होती है। सर्विस, दूसरों के लिए कुछ करना, हमारा कर्म। शनि कर्म कारक ग्रह है। हमारा कर्म जब सर्विस से जुड़ जाता है, जब चैरिटी से जुड़ जाता है, जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं। शनि काल भी है, तो जब हम टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं
तो फिर शनि हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है, या ये कहें कि हम शनि के साथ अच्छे से अलाइन हो जाते हैं। तो दूसरा, शनि क्या है कि एक वृद्ध ग्रह है, ओल्ड प्लैनेट मतलब ज्योतिष में माना जाता है, और कहा जाता है कि भाई उसका पैर भी एक खराब है या टूटा हुआ है। तो दो मतलब हुए कि ये धीरे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो ये 2.5 साल में एक अपना पूरा चक्र सूर्य का करते हैं, यानी ये सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। क्यों धीमे चलते हैं? वृद्ध हैं, पैर में तकलीफ है। तो क्या एनर्जी या ऊर्जा इस वर्ष की निकल कर आ रही है कि काम धैर्य के साथ करें। स्लो एंड स्टडी इज गोइंग टू विन द रेस। अगर आप बहुत इंपल्सिव होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो वर्ष है उसकी ऊर्जा एक ऐसे ग्रह की है जो तेज नहीं चल सकता। फिर आपके कामों में डिले होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे और आप कहेंगे 2024 मेरा अच्छा नहीं गया। शनि काल पुरुष में 10वें और 11वें घर को रूल करते हैं। अंक शास्त्र में ऊर्जा इनकी 8 से जुड़ती है, और काल पुरुष यानी कि ज्योतिष शास्त्र में 10 और 11 यानी कर्म और लाभ के स्वामी हैं। तो ये साल अबंडेंस का साल है। भूल जाइए कि क्या होगा कैसे होगा। बहुत लोग डर रहे हैं कि 8 नंबर है बहुत खराब होगा। सॉरी, नहीं, शनि अबंडेंस के ग्रह हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि जो शनि दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। आई एम सॉरी विद माई थ्रोट। तो ये पहले तो ये भूल जाइए, ये वर्ष वृद्धि का है, ये वर्ष अबंडेंस का है, ये लाभ का है। लेकिन कब? जब हम कर्म करते, कर्म और लाभ के मालिक हैं। घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर कर्म करने वालों को कुछ भी कमी नहीं रहेगी। शनि कर्म फलदाता भी हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहे हैं, कई वर्षों में अच्छे रहे हैं, तो ये साल हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। हमारे कर्म इस वर्ष जज किए जाएंगे, तो अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे, बहुत सारा दे सकते हैं। अबंडेंस में आपको शनिदेव ब्लेस कर सकते हैं। तो इस वर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। स्लो एंड स्टडीली यानी धीरे धीरे शनह शनह आगे बढ़िए। हर बात को करने से पहले 2 बार सोचिए। तो ये 8 नंबर की ऊर्जा ही हमारे देश की, हमारे भारत देश की भी है। कैसे? 15 अगस्त 1947 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका भी नंबर 8 आता है। तो ये साल 8 की ऊर्जा का है। अगर हम 15 अगस्त 1947 को लेकर भारत की स्वतंत्रता की जो कुंडली बनाते हैं उसमें वृषभ लग्न आती है, और शनि 10वें और 11वें घर के ही मालिक होते हैं। नंबर 8 है, भारत का भी नंबर 8 है। तो ये साल भारत का साल है। विश्व के पटल पर भारत अच्छे रूप से जाना जाएगा। भारत में प्रगति होगी, भारत में कुछ आमूल चूल परिवर्तन होंगे। इस वर्ष भारत में उसकी गवर्नेंस के थ्रू, उसकी सरकार के थ्रू कुछ बड़े आमूल चूल परिवर्तन होंगे। मैं यहाँ तक कहूँगी संविधान तक में परिवर्तन की संभावना होगी, क्योंकि शनि परिवर्तन भी करते हैं। तो भारत के लिए, इंडिया के लिए ये वर्ष एक अच्छा वर्ष होगा। लेकिन ये देश का भविष्य सरकारें निर्धारित करती हैं, हम सबकी कलेक्टिव डेस्टिनी भी काम करती है। तो अगर इस वर्ष हम किसी भी उन्माद में न फंसे, धार्मिक उन्माद में न फंसें, अपने दिमाग को सोच समझ कर यूज़ करें। और सरकार अगर नीचे के तबके के लोगों के लिए, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लिए कार्य करे, उनके भले के लिए योजनाएं बनाए, तो ये वर्ष हमारे लिए असीमित प्रगति का हो सकता है, पूरे भारत के लिए।
अब एक और आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका भी मूलांक 8 है, 17 सितंबर को जन्मे हैं। उनका मूलांक और भारत का मूलांक एक ही है। उनका मूलांक और भारत का भाग्यांक एक है। तो इस वर्ष के चुनावों में नरेंद्र मोदी जी का जीतना भी, ईश्वर नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, लेकिन 90% तक मैं कह सकती हूं कि उनकी जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष उनका मूलांक भारत के भाग्यांक के साथ मैच करता है। ज्योतिष के हिसाब से एक चर्चा उनकी पत्रिका पर मैं अलग से करूंगी, पर नंबर से भी उनकी ऊर्जा भारत के लिए अच्छी आ रही है। ठीक है, अब बात होगी कि आप सभी के लिए एक थीम हर नंबर के लिए मैं दूंगी। नंबर आप जानते हैं कि अगर मैं 1 नंबर कह रही हूं तो अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है, 10 को हुआ है, तो आप सभी 1 नंबर के हैं। आई नो, इतना सब लोग जानते हैं कि अपने नंबर को जोड़ दिया जाता है ना। किसी का 31 है तो 3 और 1 4, यानी आप 4 नंबर के हो जाएंगे, तो नंबर को जोड़ देंगे। चलिए, अब बात होगी 1 नंबर की। मैं ज्योतिष को मिला जुला कर बोलूंगी क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैंने पहले ही कहा। 1 नंबर सूर्य का नंबर है और सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है। सूर्य राजा है और शनि जो है वो गवर्नेंस के कारक हैं, मतलब 10वें घर के मालिक हैं। तो सरकार, यानी आपके साथ क्या होगा 1 नंबर वालों के लिए, आपके साथ सरकारी काम अगर आप करना चाहते हैं, सरकार के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है। वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा होगा, आपके साथ कुछ अच्छी बातें होंगी, वर्क लगेगा, आगे बढ़ रहा है, एक अलाइनमेंट एनर्जीज का अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शनि और सूर्य मित्र नहीं है, तो अगर आप अपने जीवन में इस वर्ष अहंकार को लाएंगे, ईगो को लाएंगे, तो आपके लिए ये वर्ष धीरे धीरे, शनह शनह आपको फ्रस्ट्रेट करने लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं तेजी से मेरे काम बन जाएं, जल्दी से काम बन जाएं, सरकारी, मैंने कहा ना आप सरकारी कार्य कर सकते हैं, लेकिन सरकार में रिश्वत देने से बात बन जाए, आपके काम नहीं बनेंगे। आपकी ऑनेस्टी इस साल परखी जाएगी, आपका अहंकार इस साल परखा जाएगा। तो आप लोगों को आलसी तो खैर आप नहीं है, आपको अहंकार से बचना है, एरोगेंस से बचना है और शॉर्टकट्स लेने से बचना है। अगर आप इस एनर्जी को मेंटेन कर लेते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आपको धीरे धीरे करके लगेगा कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है ये साल, आपके मन के हिसाब से काम नहीं हो सकते हैं। अपने से छोटे लोगों के लिए एक सम्मान का भाव रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर माना जाता है अंकशास्त्र में, और ये चंद्रमा जो है एक इमोशनल प्लैनेट है। काल पुरुष में अगर बात करें तो चंद्रमा 4थे घर को रूल करते हैं और शनि 10वें घर को रूल करते हैं, दोनों केंद्रों को रूल करते। तो सुख और कर्म एक साथ जब जुड़ता है तो इसका मतलब है कि इस वर्ष कर्म के लिए तो अच्छा है, यानी वर्क प्रोफाइल आपकी अच्छी होने वाली है, लेकिन घर में आपको कुछ इमोशनल परेशानियां भी झेल सकते हैं आप, मदर को कुछ कष्ट मिल सकता है, या अगर आप बहुत इमोशनल होकर सोचेंगे तो फिर आपके लिए ये वर्ष थोड़ा कठिन हो सकता है। वर्क के लिए, यानी कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए ये कार्य आपका अच्छा हो सकता है। इमोशनल बैलेंस को बनाकर रखें। इमोशनल बैलेंस बनाने का मतलब है अतिवाद से बचें। ओवर इमोशनल होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि वर्क और पर्सनल लाइफ में किसे चुने, तो इस वर्ष वर्क को चुनिए, कर्म पर ज्यादा फोकस कीजिए, तो आपके लिए वर्ष अच्छा महसूस करेंगे, आप इमोशनल होने से बचेंगे। अब नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति का नंबर है अंकशास्त्र में, और बृहस्पति जीव कारक हैं ज्योतिष में। 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं, यानी 9 और 10 का स्वामी। शनि 10 के स्वामी है, तो 3 नंबर वालों के लिए ये साल कुछ नया लेकर आ रहा है, यानी भाग्य और कर्म जुड़ रहे हैं। यूनिवर्स में क्या हो रहा है
काल पुरुष का 9वें घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी शनि। तो ये ऊर्जा 3 और 8 की एक न्यूट्रल ऊर्जा है। देखिए, शनि और बृहस्पति ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। शनि बृहस्पति का सम्मान करते। तो आपके लिए भी 3 नंबर वालों के लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अवश्य सीखिए। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, अवश्य कीजिए। अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के जॉब वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। नए जीवन में प्रवेश करेंगे। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ, नई शुरुआत होगी। यात्राएं हो सकती हैं आपकी। विदेश की यात्रा करना चाहते थे, विदेश में जाकर कुछ कोर्स करना चाहते थे, करने की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। 9वें और 10वें घर के स्वामी अगर मिल रहे हैं यूनिवर्स में, यानी आपकी ऊर्जा बृहस्पति की है, वर्ष की ऊर्जा शनि की है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये सूत्र मतलब लागू होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि जीव कारक और कर्म कारक जुड़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा जीव कारक की और शनि की कर्म कारक की। तो आपके लिए मतलब बिल्कुल एक स्टडी रूल है पूरे साल के लिए, अच्छे कर्म कीजिए। वृद्ध लोगों के लिए ओल्ड एज होम वगैरह जाइए। अपने घर में अगर कुछ बुजुर्ग है, दादी दादा नानी नाना कोई भी, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये वर्ष आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। बात होगी 4 नंबर की। 4 नंबर जो है काल पुरुष में, तो हम 4 नंबर जो ज्योतिष कहीं जाती नहीं है दिमाग से। 4 नंबर राहु का नंबर है अंक शास्त्र में, और राहु और शनि ज्योतिष में मित्र हैं, क्योंकि शनि जैसा ही राहु है, शनिवत राहु। आप लोगों के लिए भी एक सीधी सी, 4 नंबर वालों के लिए एक सीधी सी बात है, परिवर्तन। इस जीवन में इस वर्ष आपको अपने अंदर, अपने कार्य में, अपने थॉट प्रोसेस में परिवर्तन अवश्य करना पड़ेगा। परिवर्तन के बिना, राहु जो है ना परिवर्तन है। राहु एक एलियन प्लैनेट है, एक अनकन्वेंशनल ऊर्जा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ सकता है। आपको कन्वेंशनल चीजों को छोड़कर कुछ अनकन्वेंशनल करने का मन कर सकता है। 4 नंबर वालों के लिए एक नया, जिसको आप कहते हैं कि नया कार्य मतलब आप कुछ सीख भी सकते हैं नया। अगर आप जॉब चेंज सोच रहे थे तो इस वर्ष आपका जॉब चेंज भी हो सकता है। एक नई कल्चर, एक नए कार्य प्रणाली को अपनाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर लाभ की स्थिति है। क्योंकि काल पुरुष में शनि 11 को रूल करते हैं और राहु भी वहीं के को ओनर हैं। तो अगर आप नई चीज़ों को, अनकन्वेंशनल चीज़ों को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन खुद को बदलना होगा। कुछ सीमाएं तोड़नी होगी। राहु सीमा तोड़ता है, तो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी, कुछ कंफर्ट जोन तोड़ना होगा, कुछ नए पैटर्न में आना होगा। ये वर्ष 4 नंबर वालों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि 4 और 8 दोनों ही थोड़ी सी क्रूर ग्रह हैं, राहु और शनि, तो आपको कुछ चीज़ें जीवन में ऐसा लगेगा कि मुझसे छूट रही हैं, पर आपको धैर्य रखना है। थोड़ा मेडिटेट वगैरह करते रहें, आपके लिए ये वर्ष अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो रोज किसी भी मंदिर के दर्शन करते रहिए, जो भी आपके घर के पास है। एक बार सुबह या शाम भगवान के आगे सर झुकाइए। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 5 जो है वो ज्योतिष में, बार बार मैं ज्योतिष पर आ जाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज अंक शास्त्र पर बात हो रही है। बुध का नंबर है। बुध और शनि आपस में मित्र हैं। बुध कम्युनिकेशन है, बुध बैलेंस है, बुध कार्य है। 10वें घर के कारक होते हैं ना ज्योतिष में बुध। तो अगर इस वर्ष में आप अपने वर्क में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको एक बैलेंस बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, सोचिए दोबारा, क्या जॉब चेंज की ज़रूरत तो नहीं है आपको?
या आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आलस्य करते हैं, काम आपके आलस्य की वजह से नहीं बन रहे थे। दोबारा सोचिए, थॉट प्रोसेस इस वक्त, इस वर्ष आपको अपना जागृत करना होगा। थॉट प्रोसेस और एक बैलेंस बनाने का एक्ट आपको इस वर्ष करना होगा। वर्ष आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए अच्छी है। बुध काल पुरुष में 3 और 6 घर को रूल करते हैं। तो यानी अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, अच्छा वर्ष हो सकता है आपके लिए। लेकिन ईमानदारी इस वर्ष बहुत आवश्यक होगी। किसी को ठगने का विचार मत मन में लाइए, आपके लिए बहुत नुकसान होगा। सर्विस करते हैं तो बस दिल से सर्विस कीजिए। डॉक्टर हैं तो किसी पेशेंट का फायदा मत उठाइए। आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। वर्क अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली लाइफ अच्छा हो, क्या करना होगा? आपको अपने नाते रिश्तेदारों की, मित्रों की सहायता करनी होगी। इस वर्ष आपको किसी को भी, अगर कोई आपके पास कुछ हेल्प मांगने आया है, मना मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ये वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। नंबर 6 शुक्र का नंबर है अंक ज्योतिष में। शुक्र और शनि परम मित्र हैं ज्योतिष में, ठीक है। तो ये वर्ष आपके लिए तो अच्छा ही है। धन संपदा, मैंने कहा ना, शनि अबंडेंस है। 10 और 11 के मालिक हैं काल पुरुष में, और 6 नंबर तो है ही लक्ष्मी का। तो इस वर्ष अबंडेंस का साल हो सकता है। लेकिन करना क्या है कि जो मिलता है उसको केवल अपने तक ना रखें। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। ये एक यूनिवर्स का एक ऐसा नंबर है जो गिवर होता है, देना चाहता है। तो अगर इस वर्ष आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, धन दौलत मिलती है, लोगों में बांटिए, चैरिटी कीजिए, समाज सेवा के कार्यों से जुड़िए। अपनी वेल्थ केवल अपने तक रखने का विचार आपका अच्छा नहीं रहेगा। जितना हो उसको बांटिए। इस वर्ष अगर आप गिवर बनते हैं तो प्रकृति आपको भरपूर देगी। 6 नंबर के लिए एक अच्छा साल है, अबंडेंस का साल हो सकता है। मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर खर्चा भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो चैरिटी पहले से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि धन निकलेगा तो अवश्य। किसी परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया, लाखों रुपए लग सकते हैं। तो चैरिटी कीजिए, जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाइए। आपके लिए ये वर्ष अच्छा है। काम के लिए, पर्सनल रिश्ते, एक बैलेंस बनाकर जो भी, देखिए शनि का नंबर है, बैलेंस का नंबर है इस साल का। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 2024 पूरा ना लिखें, केवल 24 लिखें, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा 6 नंबर वालों के लिए। नंबर 7 केतु का नंबर है, ऑकल्ट का नंबर है। अगर आप किसी भी तरह से कंसल्टेंसी के जॉब में हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से या ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, या आप अनुसंधान के कार्य करते हैं, फिलोसोफर हैं, रिफॉर्मर हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति का है। अगर सामाजिक रूप से कहूँ, वर्ल्डली सेंस में कहूँ, तो आपका स्टेटस अपलिफ्टमेंट होने जा रहा है। नई नौकरी, नई कार, नया घर, यानी कुछ नवीनता। बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर कहूँ तो ये साल एक इंट्रोस्पेक्शन का साल हो सकता है कि मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तो स्पिरिचुअली इवोल्यूशन का भी साल है, इवॉल्व होने का भी साल है। बट मटेरियल गेन्स भी इस वर्ष आप लोगों के लिए अच्छे हैं। देश विदेश से आपको काम मिल सकता है, आप फॉरेन से जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी यात्राएं करना प्रारंभ करें, थोड़ा चलना फिरना प्रारंभ करें, वॉक करते रहें। थोड़ा सा सेहत का 7 नंबर वाले अपना ध्यान रखेंगे। पेट से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा खान पान और अपना वॉक वगैरह आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। एक और बात मैं कहूँगी कि इस वर्ष बहुत अटैचमेंट आपको कष्ट दे सकता है। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। जितना आप खुद को अलग रखेंगे, अलग होकर सोचेंगे,
आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। मैंने कहा ना, इंट्रोस्पेक्शन, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर विचार कीजिएगा। नंबर 8, आपका साल है, बम्पर सफलता दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपना, और शनि के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, आलस्य ना करें, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, चैरिटी, सर्विस, सोशल कॉज के लिए काम करना। अगर आप काम करते हैं तो 8 नंबर वालों, आपका अपना साल है। इस वर्ष आपके वर्ष का निर्णय आपके कर्मों पर होगा, वैसे सबका होगा, लेकिन आपका खास करके, क्योंकि ये शनि का ही नंबर है और आप खुद शनि के मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है कि भाई अच्छा कर रहे हो तो अच्छा, खराब कर रहे हो तो खराब, क्योंकि आप तो जज के एकदम सामने खड़े हुए हैं। सो जस्ट बी अ गुड पर्सन, अ बैलेंस्ड पर्सन, बम्पर सफलता हो सकती है। सेहत का आप लोग भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नंबर 9 आखिरी नंबर है, लास्ट नंबर है, मंगल का नंबर है। काल पुरुष में मंगल एक पहले भाव को रूल करते हैं, शनि 10वें भाव को रूल करते हैं। ये वर्ष बहुत उत्साह के साथ नए कामों के साथ प्रारंभ होगा, या इस वर्ष में धीरे धीरे करके आपके साथ आपके लिए काम के कई रास्ते खुल सकते हैं। 9 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर भी होता है अंक ज्योतिष में या अंक शास्त्र में। तो इसका मतलब है कि आप में से बहुत लोग नंबर 9 वाले कोई एक यात्रा पूरी कर रहे हैं, एक नया रोल जीवन का शुरू हो सकता है। कुछ लोग नौकरी कर रहे थे अभी तक, व्यवसाय की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। कुछ लोग व्यवसाय कर रहे थे, सोचेंगे कि कुछ नौकरी की तरफ दोबारा चला जाऊं। यानी कि नया रोल, परिवार में भी नया रोल हो सकता है। एक सर्कल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, ये आप मानकर चलिए नंबर 9 वाले लोग। इस वर्ष आपके पास उतनी ऊर्जा आपको लगेगी कि जीवन में कुछ करके दिखाना है। बस अति उत्साह से बचें। मंगल के पास गजब की ऊर्जा है और शनि वृद्ध है, तो आपकी ऊर्जा का मैच नहीं हो सकता कर्म में। आपको लगेगा आपके साथ काम करने वाले बड़ा स्लो काम कर रहे हैं, मैं तो इतना फास्ट काम करता हूं, मैं तो फास्ट ग्रोथ चाहता हूं, पर आपके ऑफिस के लोग उतना तेज नहीं चल पा रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं। बैलेंस बनाइए, टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, अकेले जीत नहीं होती है। 9 नंबर वाले टीम वर्क पर ध्यान दीजिए। अगर आप टीम वर्क से काम करते हैं, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। अगर आप अकेले तेजी से दौड़ना चाहेंगे, बात नहीं बनेगी। तो ये आप सबके लिए कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आपको अपने जीवन में अगर आप लाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब 4-5 बातें जो सब लोगों को करनी चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक बड़ी बात बता देती हूँ आप लोगों को कि इस वर्ष इन्वेस्टमेंट लोगों को कहाँ करना चाहिए, ये सभी के लिए हो सकता है। इस वर्ष देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, धातु, जो भी शनि के मतलब रूल्ड एरियाज हैं, तो ये बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड जो बनती हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सरकारी काम होते हैं, ये शनि का काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज, धातुएं यानी गोल्ड वगैरह, मिनरल्स, ये सब इंडस्ट्रीज ऊपर जा सकती। सर्विस इंडस्ट्रीज, थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड भी कह दूंगी, ये ऊपर जाएंगे। इनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अपने सोच विचार पर होगा, ये केवल मेरी एक ज्योतिषीय सलाह है। मार्केट का ट्रेंड आपको देखना है, अपने पैसे को हिसाब से आपको खर्च करना है, ये डिस्क्लेमर मेरा अवश्य रहेगा। सरकारी PSUs वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये चीज़ें भी ऊपर जाएंगी। सरकारी उपक्रम जो होते हैं, सरकार की योजनाओं में पैसा लगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए थी सलाह। इस साल हर किसी को समय की कीमत पहचाननी होगी। शनि काल भी है। अगर आप बहुत समय का नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपको कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं का मतलब
औरों से कम देगा और फिर आप परेशान होंगे। तो समय की कीमत पहचाने, डिसिप्लिन, अनुशासन को समझिए। इस वर्ष तीसरा नंबर, इस वर्ष अपने घर में जो भी आपके हाउस हेल्प्स होते हैं, जो हमारे लिए हमारी मदद करते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनकी चीज़ों को, उनके प्रयत्न को, प्रयासों को रिवॉर्ड दीजिए। आपकी गली के कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कितना बड़ा आपका कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मान दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। घर की हेल्प्स है, थोड़ी तनख्वाह उनकी बढ़ा दीजिए इस वर्ष। ये करने से आपके घर में बरकत होगी। अच्छे कर्म, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। ओल्ड एज होम में अबंडेंट कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको लोग छोड़ भी देते हैं, उनकी मदद कीजिए। इस वर्ष अगर आप इस तरह के कामों को करते हुए अपने नंबर के हिसाब से अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हुए चलेंगे तो 2024 एक यादगार साल बन जाएगा। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं मेरे चैनल को, मनोबल थोड़ा सा टूटता है। जब सब्सक्रिप्शन होता है, जब मेरे परिवार बढ़ता है यूट्यूब का, तो लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाऊं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।